भी बहुत सारी एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, क्योंकि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो पिछले नेक्स्ट अगस्त तक चलने वाला है। तो उसमें बहुत सारे और भी एक्टिविटीज चल रही है, तो उसकी भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। उसमें जस्ट लास्ट वीक ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है आजादी क्वेस्ट। आपके मोबाइल पे अगर आइदर ऑन गूगल पे और ऑन iOS, जो अगर आपके पास एप्पल है तो ये जो है ऑनलाइन गेम है, और उसमें जो बेसिकली अनसंग हीरोज जो है, मतलब हम तो सब लोगों को पता है कि जो फ्रीडम फाइटर, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो सैक्रिफाइस है उसके बारे में हम सब लोगों को पता है। और हमारा जो बहुत सारे बात जो फोकस होता है वो गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बट उनके अलावा बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत पता नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के इसकी उनकी जो एक्टिविटीज है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा एक मनोरंजक और टारगेटिंग टू द यंग ऑडियंस ये ऐप है। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उसकी भी जानकारी आप सब लोग उसको जनता तक पहुंचाए। इसी माध्यम से दूरदर्शन ने एक बहुत बड़ा એવું હતું જ્યારે પત્રકાર સમાચાર મેળવવા માટે માહિતી ભેગી કરે, તારવી ને સાચી માહિતી ભેગી કરી પ્રિન્ટ મીડિયાથી તમારા સુધી પહોંચાડો, દેશ સુધી પહોંચાડવા બંને કામ એ વખતે માહિતી મેળવવી અને પહોંચાડવી બંને બહુ કઠું કામ। કેમેરામાં ફોટો પડે તેને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ આપણે જઈને ડેવલપ કરવું પડે અને ત્યારબાદ પ્રેસ સુધી પહોંચાડવું પડે। એ બધી જે મુશ્કેલીઓ પ્રિન્ટ મીડિયામાં હતી એ આજે ટેકનોલોજી હવે આખી પરિસ્થિતિ બદલી નાખી છે। જ્યારે પત્રકારને સ્ટોરી મેળવવા ફિલ્ડમાં જવા માટે પણ ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે। હું તમને ડાંગના प्रदीप भाई घर में आए और लेटर दिया लालू आप पाना मैं तो जरूर पीछे थोड़ी तबियत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैंने मन बनाया कि आना पड़ेगा। ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए और समाज के लिए है, हमारे खुद के लिए थोड़ी है। हम सबकी चिंता करते हैं, इसी हमारी मीडिया है। तो मैं पहले मेरी बात बताऊँ, मैं गांव में सरपंच था, तभी मुकेश भाई है, और खासकर तो एक पत्रकार भाई जो सरपंच बनता है, इसके लिए धन्यवाद मुकेश भाई। एक पत्रकार सरपंच बनना है, पंचायत संभालना है, ऐसा मुकेश भाई हमारा दमन के, असलिया देवी, विजय भाई, प्रदीप भाई, सभी पत्रकार भाइयों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ऋणी हूँ पत्रकार भाई इंडिया। क्यों? इस वजह से आज इनकी बात सांसद बनाया। मुझे गाइड करते थे, कई मंत्री आता तो मैं पहली बार सांसद बना तो वो लेटर लिखने का क्या करने का, तो मुकेश भाई, विजय भाई, प्रदीप भाई, सभी मीडिया से पूछता हूँ भाई क्या आगे करने का, तो आपकी सब जानकारी रहती है, आपके नॉलेज रहते हैं। तो इसके वजह से आपके बिना कहीं चलने वाला नहीं है पूरी दुनिया में, देश में, हमारे दमन में, और एक गांव के लिए खास तो परिस्थिति बैठी है गांव के लिए। गांव में हमारा भारत देश एक खेती प्रधान देश है और गांव में बसे हुए देश है। तो गांव को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे लेके जाना, वहाँ क्या तकलीफ है गांव में। हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि छेवट के आदमी कोई भूखा न रहे, कोई एजुकेशन बिना नहीं रहे, रोजगार बिना रहे, ऐसा। तो ये सब बोलते लेते हम लोग, लेकिन जब हमारी मीडिया कर्मी भाई बहनों वो सब उसको चिंता रहती, वो आगे बढ़ाते हैं मेन। तो इसके लिए हर हम सुबह उठते तो हम हर लोकल पेपर देख लेते हैं। मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं पेपर ही देख लेता, पढ़ लेता और सब जानकारी मिल जाती। एक आदत होती, जहाँ तक उठ के पेपर हाथ में ना आया तो समझ आ गया दिन बराबर नहीं। जब पेपर हाथ में आ गया तो बस हमारा दिन अच्छा है। खाना पीना चाय नहीं पीकर चलेगा, हाथ में पेपर सब चाहिए और सब जानकारी मिलती है सब। मैं तो ऐसा भी सोचता हूँ कि आप इतना जो पूरा पेपर निकालता है, इतनी मेहनत करके दिखाने, सबको खुश रखना, खुश भी रखना सबको, शासक को, नेता लोग को, सबको एक बड़ी आपके क्वालिटी है। ઓફિસર્સ જેમને લીધે થઈને આજે આ વાર્તાલાપ અહીંયા આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શક્યા છીએ અને
જેમના માટે આ વાર્તાલાપ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવેલું છે એવા બધા મીડિયાના ભાઈઓ તેમજ બહેનો. सर आई होप सर आप गुजराती भी समझते ही हैं, आप नजदीक के एरिया में ही रहे हैं. तो सर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया डिपार्टमेंट से पिछले कम से कम 4 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ और एक चीज मैं बहुत काबिल तारीफ मानना चाहूंगी कि गुजरात रीजन के पीआईबी ने हमेशा हमें एक छोटी सी टेरिटरी है. यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर्स तो लेट आउट है बट डिपार्टमेंट भी बहुत छोटा रहता है. इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का हार्डली एनी स्टाफ भी रहते हैं, पर हमेशा ही पीआईबी गुजरात रीजन ने हमें एक जितना सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है. पहले भी कमेंट में भी हम एक वर्कशॉप कर चुके हैं. यहाँ पे उपस्थित काफी सारे मीडिया भाई बंधुओं को ये पता होगा कि उस टाइम पे भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे हमने वार्तालाप किया था. एंड सर इस बार भी वी फील ऑनर्ड कि आपने जो रूरल जो आउटरीच प्रोग्राम है सर उसमें सिलवासा में ये वर्कशॉप करने का जो निर्णय लिया और यहाँ पे आए आपकी पूरी टीम के साथ एवं एक्सपर्ट्स को बुलाया. तो ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से जो रूरल मीडिया वर्कशॉप की जो श्रेणी है वो शुरू हो रही है सर. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर. इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रदीप जी ने जो सारी यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइज करना था सबको इनवाइट्स भेजने थे, छोटी डिटेल्स की भी जो ध्यान रखना था वो सारी चीजें की. क्योंकि सर इवन दो आई एम हेडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हियर, यहाँ पे मुझे मतलब एक चीज का भी मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ इतना फ्लॉलेसली हुआ, इतना अच्छे से काम हुआ. और इसी के साथ साथ मैं सारे जितने भी लोग यहाँ पे मीडिया की तरफ से उपस्थित हैं मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ. आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जैसे मैडम ने स्टार्टिंग में ही अपने स्पीच में बोला था कि मीडिया जो है वो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, है ना. जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के साथ हम लोग कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, बट आप लोगों के अगर मीडिया नहीं होती. जो आज सिलवासा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हमने एक वार्तालाप का आयोजन किया था जिसमें यहाँ के आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटेल साहब ने उसका उद्घाटन किया. और यहाँ के जो सारे जो सिलवासा और दादरा नगर हवेली की जो भी यहाँ के इतने सारे जो पत्रकार और बंधु भगिनी जो है यहाँ पे उसमें शामिल हुए, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी किया. कुछ हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर मार्गदर्शन किया. पर्टिकुलरली जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो सोशल मीडिया है उसका जो सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है वो भी बहुत सारा बातचीत हो गया. जो यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने अपना कुछ समस्या भी हमें बताया है. तो जो भी है समस्या है उसका समाधान करने का हमारा प्रयास रहेगा. और मुझे लगता है कि जो बहुत दिनों के बाद एक ऐसा वर्कशॉप हुआ है उससे हमें भी सीखने के लिए मिला है और जो भी यहाँ की जो समस्या है वो उसका समाधान करने के लिए हम प्रयास करें. ખાસ કરી એ જો આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે.